और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नई हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे। आज बीजेपी के अध्यक्ष देख रही हूँ कि सरकार ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी मैं ये नहीं कह सकता आप किसको बचा रहे हैं। मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। शीतकाल में दिल्ली से लेकर यूपी तक मौसम का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन संसद में सियासी तापमान ने प्रचंड रूप ले रखा है। सदन की सियासी तपिश इतनी है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है, लेकिन रोज की तरह आज भी संसद के दोनों सदन में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है और इसी बीच कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी के एक बयान ने सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पूरी बीजेपी सख्ते में आ गई है क्योंकि प्रियंका गांधी ने आरोप सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर लगा दिया है। जी हां, पीएम मोदी के ऊपर लगे इस आरोप से आज इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगा दिया है कि प्रधानमंत्री 10 दिनों से सदन में ही नहीं आए हैं, उनको जनता के मुद्दों की कोई फिक्र ही नहीं है। प्रियंका ने कहा कि मैं तो नई हूं, लेकिन पिछले 10 दिनों में से देख रही हूं कि देश के प्रधानमंत्री जिन्हें जनता से ने चुन करके उनको भेजा है, उनके ही मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते। उनको हमने कुर्सी पे बैठा देखा ही नहीं, उनको ना देश की चिंता है ना देश के लोगों की। सुनिए आप भी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को, उन्होंने क्या कुछ कहा। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नई हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। प्रियंका गांधी के इस आक्रामक अंदाज से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कांग्रेस इस बार किस मूड में संसद में है। कांग्रेस नेताओं और खासकर भाई बहन की ये जोड़ी लगभग रोज ही नए नए तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के इस आक्रामक रवैये से बीजेपी इस बार पस्त पड़ गई है। तभी देखिए ना कि आज लगभग 12 दिन हो गए हैं और संसद में सदन चलने के नाम पर मामला ठप पड़ा है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा कि 12-12 दिन सदन में कोई काम ही ना हो, सदन सिर्फ हंगामे की ही भेंट चढ़ा हो। जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार को किसी भी बात की चिंता नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने हट से मतलब है। वो उन मुद्दों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेगी जो विपक्ष उठाएगा। सरकार ने इस बार सोच लिया है कि वो सदन चले या ना चले, वो अपने मुताबिक मुद्दों पर ही चर्चा करेंगे। देश उन तमाम मुद्दों से दूरी बनाएंगे जिसको विपक्ष उठाएगा और अब सरकार ने तानाशाह रवैया अपना लिया है। तो शायद इस बार विपक्ष ने भी ठान लिया है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। यहाँ उन सभी मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा जो देश में घटित हो रहा है। फिर चाहे संभल का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, उद्योगपतियों से जुड़ा मामला हो या अन्य कोई मामला हो, सरकार मुद्दों से नहीं भाग सकती, लेकिन सरकार और विपक्ष में चल रही इन जंग का नुकसान आम जनता उठा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सही से नहीं चल पा रही है। इस बीच इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। सभी विपक्षी दलों के 60 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर साइन किया है। राज्यसभा के सदस्य अगर लिखकर दे दें कि सभापति के प्रति विश्वास नहीं रहा, उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए, ये सामान्य घटना नहीं है। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया हो। अप्रैल 2018 में विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार जब भी किसी सभापति या उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, तब वे आसन पर नहीं बैठ सकते।
सभापति सदन में मौजूद तो रहेंगे लेकिन अपनी उस सीट पर नहीं होंगे जिस पर बैठकर सदन चलाते हैं। नियमों के मुताबिक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का हक तो है लेकिन मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत का 50% जो वोट से ही अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकेगा। अगर पास हो गया तो उसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, वहां भी बहस होगी और उस पर मतदान होगा। सदन में मौजूद 50% से अधिक मत मिल गए तभी सभापति हटाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का ये नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी जोशी को दिया गया। इस नोटिस में विपक्ष की तरफ से लिखा गया है कि बतौर सभापति श्री जगदीप धनखड़ से बेहद पक्षपाती तरीके से सदन का संचालन किया। ये रिकॉर्ड पर है कि जगदीप धनखड़ ने बार बार विपक्षी सांसदों के भाषण में रोक टोक की है। विपक्ष के सांसदों को चुप कराने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल किया है और सरकार के फैसले के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को बेहद अपमानजनक तरीके से अवैध करार दिया है। इस आधार पर विपक्ष ने सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। इस बीच कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में कुछ मुद्दों पर प्रदर्शन किया। ये स्थिति तब है जब पिछले सप्ताह सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बनी थी और कि सदन में कामकाज को बाधित नहीं होने दिया जाए। ये महसूस किया कि सदन ठप होने से कई जरूरी मसलों पर चर्चा नहीं हो पाती। वहीं लोकसभा में हंगामे के चलते स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष दोनों से काम करने का आग्रह किया और कहा कि संसद एक पवित्र जगह है और इसकी बहुत गरिमा, प्रतिष्ठा और शिष्टाचार है। हमने यही स्वतंत्रता हासिल की। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है। मैं आपसे गरिमा बनाए रखने का आग्रह करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं संसद परिसर में कुछ खास तरह के नारे, पोस्टर और मुखौटे का इस्तेमाल करते होते हुए जो देख रहा हूं, ये ना केवल अशोभनीय है बल्कि संसदीय प्रक्रिया और परंपरा के भी खिलाफ है। शुरुआती 6 में से 5 दिनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद कामकाज पटरी पर लौट ही था कि दोनों ही सदन फिर से बेपटरी हो गए। लोकसभा से राज्यसभा तक विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर आक्रामक है तो वहीं अब दोनों सदनों में ट्रेजरी बेंच भी फ्रंट फुट पर आ गया है। संसद के शुरुआती हफ्ते में जहां विपक्ष अपने मुद्दों पर आक्रामक रवैया सदन की कार्यवाही में बाधा बना, वहीं अब विपक्ष के इस मुद्दे का जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य संसद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से दे रहे हैं। सत्ता पक्ष ने सोरोस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर ये तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देंगे तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। केरल के सांसद जॉन ब्रिटोस ने कहा कि सोरोस के मुद्दे पर चर्चा हो लेकिन उसके साथ ही विपक्ष के मुद्दे पर भी चर्चा हो। इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दे दिया है वो अब चर्चा में है, क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री की सदन से दूरी बनाएंगे तो उनका संदेश जनता समेत नेताओं में भी गलत जाता है और अगर प्रियंका गांधी के आरोपों में दम है तो ये गंभीर विषय है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी का पक्ष क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।